जितनी भी मेरी फ्रेंड्स थी सब हिंदू थी से, तो मुझे बताना पड़ता था स्पेशली कि मैं मुस्लिम हूँ, वरना कोई नहीं जानता था कि मैं मुस्लिम हूँ। तो इसी तरह यहाँ के हिंदू में भी मैंने देखी है बात कि आप उन्हें पहचान नहीं सकते हो कि वो हिंदू हैं, सिंध के हिंदुओं को छोड़ के, क्योंकि वो अलग दिखते हैं, वो हमारे इंडियन। हम लोग वापस हो चुके हैं गाइस। मुझे तो लग रहा है जैसे उस पे से आई हूँ, स्पेस से कोई देर हो रही है। तो मैं रोज़ैन के शॉर्ट्स लेके आई थी, आज मैं सोच रही हूँ शॉर्ट्स रोज़ैन को पहना दूँ। ये स्कूल्स के शॉर्ट्स हैं इसके। शर्ट में रात में प्रेस करना भूल गई थी, इसलिए फटाफट प्रेस कर दूँ सबसे पहले। जब रात में जल्दी नहीं सोओगे तो सुबह नींद रोना आएगा ही। अब आज मैंने मेहनत करी, अब नहीं करूँगी ना। बैग उठाओ अपने। तो गाइस अभी मैं आपसे बिना मुंह धोए, बिना सब कुछ करे रोज़ैन के उसमें लगी थी। सुबह उठ के मैं ऐसे ही घूम रही हूँ, मेरे बाल भी कैसे हो रहे हैं अजीब से। और रोज़ैन इतना रो रहा था, मैंने उसे लंच सुबह सुबह बना के दिया। एक तो इस लड़के को कह रहा था मैं कौरमा सालन टिक्का बिरयानी उसे बना के लंच में दूँ सुबह सुबह, पता नहीं क्या है। हम लोग तो अचार पराठा भी लेके चले जाते थे और इतना मज़ा आता था लंच के टाइम पर कि हद है। एक दूसरे से मंगवाते थे कि अचार ले आओ। और ये है, इन्हें चाहिए इस टाइम कौरमा, वरना टिक्का रख देती, वरना जो है ना कुछ बारबेक्यू का सामान रख देती। बताओ ये लंच में लेके जाएंगे। A few moments later. उतारो पहले अपने। पीटी में गिर के कहाँ लग गई? जूते बाहर उतार के आओ बेटा। ये जो सुबह खा के पी के नहीं जाते, मैं कहती हूँ दूध पी लिया करो, नहीं पीते हो इसी वजह से। जूते अपने बाहर रख के आओ, कुछ ना कुछ करके ही आते हो, दिखाओ। बैग वैग सही से सब रखो अपना, उठा के सारा सामान, कुछ नहीं कटा है, सही है। ये क्या है? ये पैर कम कटा था और यहाँ तक छिल। ये बेटा आप रात में नींबू काट रहे थे और नींबू से आपने काटा है। तुम लोग एक से एक शरारतें करते हो, समझे? उसी में हाथ कटा है। खा लिया, लंच किया कि नहीं किया? रोते हुए गए थे। या था। अच्छा लगा या नहीं लगा? नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा? तब भी आधा पराठा खा लिया। बहुत सही। अब तुम्हें रोज मैं कौरमा सुबह सुबह उठ के फजर के टाइम कौरमा चढ़ा दूंगी। एक डेग ले आऊँ, रोज कौरमा उसमें चढ़ा दूंगी। तुम लंच में कौरमा और नान लेके जाना। लाया था। तो मैं कीमा लेके जाऊंगा भाई। कीमा? आज गोश्त वाले की दुकान ही नहीं खुली थी, मैं गई थी लेकिन नहीं मिला। बस कीमा खाना है मुझे। देखो ऊपर बिल्डिंग में किसी के घर पे बना होगा, भेज देगा नीचे। हाँ ना क्या आ चुकी है। मानू क्या कह रही थी तुम? क्या कह रही थी मानू? और ये क्या इतने बड़े बड़े बटन के होल दे देते हैं? ऐसे करो। और मिस्टर रोज़ैन भी नहा के आ चुके हैं। मिस्टर रोज़ैन आपने क्या खाना है नाश्ते में? ओह और ये तुम किसे देख रहे हो? टेक्नो गेमर 24 घंटे देखो टेक्नो गेमर। गाइस अभी तक मैंने नहाया नहीं, इतनी ठंड लग रही है मुझे तो दिल ही नहीं कर रहा नहाने का। मैंने पानी चढ़ाया हुआ था, पता नहीं पानी खौला कि नहीं खौला, देखती हूँ। पानी तो खोल खोल के ख़त्म हुआ जा रहा है। गर्म पानी से नहाना पड़ रहा है। कराची हम लोग के तरफ तो बहुत ठंडा हो रहा है, इतना पूरा जिस्म दर्द कर रहा है ठंड से, और पूरा अजीब सी ठंडक सी हो रही है। पूरे दिन इतनी तेज़ हवा लगता ही नहीं है कि गर्मी का मौसम है, सब धूप धूप का मौसम दिख रहा है। एक बोतल पानी दे दे ज़ीशान भाई। नीचे वाले करी पत्ते को कोई किसी ने मुंडा कर दिया, ऊपर वाली पत्तियां बची हैं सिर्फ।
रुमेर की उधर साइड वाली दुकान बंद थी? ये रुमेर की दुकान है, इधर वाली बंद थी। मैं जाके भी आया था, उनके पास थी पर वो बंद थी। फिर हिंदू वाले पे भी देखा, हिंदू वाले पे नहीं थी। तो मेरे लिए कुछ नहीं लाए? क्यों? ये सब क्या करके रखा है तुमने? उसे अभी आहत के साथ ही ये उजाड़ा है पूरा ना। हाँ ना, सही भी किया करो रोज़ैन। गाइस तो फिर मैं नहा चुकी और असर की नमाज़ पढ़ के आई हूँ। बाल भी मेरे सीखे नहीं, मैंने बंद कर लिए इसमें। ये देखिए कितना मोटा सा दाना एक निकल आया ना, इसी में उंगली लगी फंसी रहेगी, इसी दाने के अंदर ही फंसी रहेगी। इतनी सुस्त तबीयत हो रही है, सर्दी वाला मौसम हो गया ना, इतना सन्नाटा चारों तरफ हो रहा है और इस मौसम में इतना घर की याद इतनी ज़्यादा मुझे आती है ना। सोच रही हूँ क्या करूँ, चाय पीते वक्त अम्मी को फ़ोन मिलाती हूँ, बात करती हूँ। आज ना ये जो सामने टीचर है ट्यूशन वाली है रोज़ैन, इतना चीखी है ये बच्चों के ऊपर। अल्लाह, मैं खौफजदा हो गई, मैं डर रही थी। कैसे? बच्चों को मार रही थी, डांट रही थी, यहाँ तक आवाज़ आ रही थी। मुझे डर लगने लगा, मुझे खौफ आने लगा। रोज़ैन की आदत ऐसी है, जब भी कहीं भी बैठेंगे कुछ करेंगे ना, सारे सबके कवर उतार देंगे, सब सारे काम इनके ऐसे ही होते हैं। गाइस ये मेरी बचपन की आदत है, मैं चाय के ऊपर इतनी मोटी मलाई डाल के लाती हूँ तभी मुझसे पी जाती है चाय, वरना मुझसे चाय नहीं पी जाती। गाइस अभी आपने सुना होगा रोज़ैन बोल रहा था कि मैं हिंदू वाली दुकान पे गया ना, तो आपको मैं बताऊं कि हमारी सोसाइटी में ना हमारे इधर इर्द गिर्द 2 हिंदुओं के भी परिवार हैं, मतलब रहते हैं। वो मुझे पता नहीं था, मुझे बाद में पता चला। बस यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे थे कि इंडिया में हम लोग थे ना, तो मुझे काफ़ी लोग बोलते थे कि मैं जब बताती थी ना, मेरा सर्कल पूरा ही हिंदू था, जितनी भी मेरी फ्रेंड्स थी सब हिंदू थी से, तो मुझे बताना पड़ता था स्पेशली कि मैं मुस्लिम हूँ, वरना कोई नहीं जानता था कि मैं मुस्लिम हूँ। तो इसी तरह यहाँ के हिंदू में भी मैंने देखी है बात कि आप उन्हें पहचान नहीं सकते हो कि वो हिंदू हैं, सिंध के हिंदुओं को छोड़ के, क्योंकि वो अलग दिखते हैं, वो हमारे इंडियंस भी नहीं दिखते, इंडियंस हिंदुओं की तरह भी नहीं दिखते। तो यहाँ जो शहरों में हिंदू हैं ना, उनको तो आप पहचान नहीं सकते। इंशाल्लाह मेरा जाना हुआ तो मैं आपको यहाँ जो डॉक्टर्स हैं हिंदू, उनसे मिलवाऊंगी ना, तो आप पहचान नहीं पाओगे ये मुस्लिम नहीं है। वो बिल्कुल मुस्लिमों की तरह, उनका रख रखाव, रहन सहन सब कुछ उनका है, बस कास्ट उनकी हिंदू है, वो अपना भगवान को मानते हैं। तो गाइस उसने ना मुझे रोज़ मैसेज कर करके तंग कर दिया, और उसके मैसेज को मैंने, एक बंदी है उसके व्लॉग में सर्वे करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ कभी कभी। अभी उसने स्टार्टिंग की है, उनकी भी शुरुआत ही है, लगभग मेरे करीब है सब्सक्राइबर में। तो उसके भी मैसेज पे, उसके भी कमेंट्स पे उसने यही मैसेज किए हुए हैं कि बच्चे के सर में जूं करके निकाले। भाई क्या टोटका कोई करना है आपने? क्या करना क्या है आपने? कोई जादू टोना करना है? ऐसा मैसेज कर रहे हो कि बच्चे के सर से जूं निकाल के दे और कंघी करके तुम्हें दिखाया जाए। मायरा परेशान नहीं किया करो। अच्छा ठीक है, देखती हूँ वहाँ पे अगर हुआ तो दिला लूंगी। बंद करो रोज़ैन, सही से चेक कर लो। रोज़ैन खिड़की बंद करके आओ पहले, खिड़की बिल्ली चली जाएगी, खिड़की खुली है। पानी बंद करके इधर से आ जाओ। यहीं से ऑटो कर लेते हैं आगे से, ठीक है? हम लोग वापस हो चुके हैं गाइस। मुझे तो लग रहा है जैसे उस पे से आई हूँ, स्पेस से कोई क्या चांद फिर वापस आ गया है। चांद से मुझे बहुत मोहब्बत है। हाँ बेटा, नहीं बस यहाँ से घर निकल जाएंगे बच्चा। ये सूना सूना सा रास्ता है बट पास पड़ता है हमारे घर से, इसलिए हम आराम से जा सकते हैं इन रोडों से गुजरते गुजरते। तुम क्या रही थी ये तो बताओ। मैं गई थी, कटोरी वो आपकी है या हमारी है? मुझे नहीं पता किसकी कटोरी है, मैं चेक करके बताती हूँ। ये मेरी है, बस यही बस होता, मेरी है।